स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक आप लोगों के पीरियोडिक्स भी आई थिंक हो चुके होंगे। मैंने अपने चैनल पर भी कुछ आपके लिए सैम्पल पेपर्स डाले थे, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और डालूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। देखिए आज हम करेंगे जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। देखिए वैसे तो ये चैप्टर 9th क्लास में आई थिंक CBSE में अलग से चैप्टर का नेम आपके पास नहीं है, बट क्योंकि आपके पास फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए और 8th क्लास में आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में ये 9th क्लास में दिया गया है, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको कौन सी बुक से सॉल्यूशंस दे रही हूँ, इस वाली बुक से। तो इस वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और ये भी NCERT बेस्ड ही है। तो ये पॉलिनोमियल्स में, ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स में आपका यूज़ होता है। तो इसको इस बुक में एक अलग से आपके प्रैक्टिस के लिए चैप्टर दिया गया है, जिससे कि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। आज हम इसमें करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो उसका हमें फैक्टराइजेशन किस तरह से करना होता है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि ये कितने टाइप का हो सकता है ना, और कितने टाइप से आप उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको इसके सारे टाइप और उसका एक एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, जिससे कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और सब क्लियर रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला टाइप क्या है। टाइप 1 है बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, है ना। जो भी आपको एक्सप्रेशंस के अंदर लग रहा है कि कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको आप पहले क्या कर लें, कॉमन ले लें और उसके बाद आप उसे फैक्टराइज करें, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज a इंटू ए प्लस बी टू द पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक a और a प्लस बी, मतलब ये a इसमें भी है और a इसमें भी है, ठीक है। और a प्लस बी इसमें भी है और a प्लस बी इसमें भी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये इक्वल टू ज़रूर लगाइएगा। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ये इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, ये a उठाया मैंने और ये a प्लस बी दोनों मैंने एक बार यहाँ बाहर लिख दिए। बाहर मतलब कि अब हमें एक ब्रैकेट बड़ा वाला शुरू करना है, ठीक है। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो हम इन दोनों में से ले चुके हैं बाहर, वो हम बाहर रहने देंगे और जो बचा हुआ है वो हम यहाँ रखेंगे। तो क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास ये पावर कितनी थी, 3 में से मैंने एक बाहर ले लिया, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, अंदर 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगी, पावर 2 बचेगी। कितनी बचेगी, पावर 2 बचेगी, ठीक है। माइनस, अब देखिए मैंने यहाँ से सिर्फ एक a कॉमन लिया है और यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है, तो 3 तो यहाँ बचेगा ही, क्योंकि यहाँ तो हमने बाहर लिया नहीं। तो 3 इंटू ए बी और a प्लस बी हम बाहर ले चुके हैं, तो ये हमारे पास अंदर यहाँ पर वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए, अब आप देखिए इसे जो हम कॉमन ले सकते थे वो हमने कॉमन ले लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला वो ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें आगे हम और कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये कौन सा टाइप हुआ, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। अगर आपको कॉमन फैक्टर्स बाहर कॉमन ले सकते हैं तब उसे हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2 क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। आप क्या कर लीजिए, जो भी आपको टर्म्स गिवन हो क्वेश्चन में उनका एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें मैंने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं,
इन दोनों टर्म्स को देखिए सब में से तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन नहीं मिलेगा। अगर ये इसमें भी होता तो हम सब में से क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाय ग्रुपिंग, तो हमने इन दोनों का ग्रुप लिया और एक इन दोनों का ग्रुप लिया, और इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया, और यहाँ से हमने एक टर्म बाहर ले ली, तो अंदर कितनी बचेगी, सिर्फ एक बचेगी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ से मैंने ये पूरा का पूरा ले लिया कॉमन इतना, तो यहाँ से क्या बचा, -5 बचा, है ना। और यहाँ पे हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ हम इसमें से y कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने -y सपोज बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब क्योंकि बाहर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाहर माइनस है और मैंने एक ब्रैकेट ले लिया है, तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर प्लस की थी, ये किस में हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से कि ये जो हमारे पास अंदर बचे हैं, ये दोनों में सेम है दोनों में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को, अब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बाहर कॉमन आ गया, यानी एक बार लिख दिया हमने, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसमें से ये तो मैंने बाहर लिख दिया था एक बार, है ना, दोनों सेम ही चीज़ हैं, दोनों को यहाँ अलग अलग ना लिख के मैंने एक बार बाहर लिख दिया, और यहाँ से क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ y बचेगा, ठीक है, तो बस ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टाइप है, तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा इसमें बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनिए, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ अलग अलग टाइप का, जिससे कि आप लोगों को ना बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक बार मैंने फिर से बोल दी ये बात ना, तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको गिवन है क्वेश्चन 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये वाला जो हमें गिवन है, इसे मैं 2a टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ, है ना। आपको ना जब आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको ना देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ तो आएगा नहीं एग्जाम में कि आपको इसे किस टाइप से करना है, तो ये जब आप क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ये हमें किस टाइप वाले क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको किस तरह से करना है। इसके लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका ये फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया, सपोज मैं इस 9b को क्या लिख रही हूँ, 3b स्क्वायर। क्यों कर रही हूँ मैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या क्या थे, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटीज़, है ना, और एक हमने पढ़ा है a माइनस बी स्क्वायर। तो अब इनमें से शायद ये कुछ बनेगा, तो ये हमारा सपोज क्या हो गया, पूरा a और ये हमारा पूरा b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2ab चाहिए, तो 2 इंटू a इंटू बी, है ना। अब देखिए इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वापस 12ab तो मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और a इंटू बी 12ab, ये वही मिलेगा हमें, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया। माइनस इसमें से मैं क्या करूं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4a कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, क्या ले सकते हैं, सॉरी a कॉमन नहीं ले पाएंगे, सॉरी, यहाँ से हम सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 2a माइनस 3b, क्या बचेगा, 2a माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी एक चीज़ होगी चेंज, आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर से हमने माइनस लिया है तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b टू दी पावर 2 माइनस 4 इंटू 2a प्लस 3b, है ना। अब इन दोनों में से 2a प्लस 3b कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा, एक पावर तो हमने बाहर ले ली इसकी, तो अंदर बचा 2a प्लस 3b, और यहाँ से बचेगा -4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 4। तो देखिए नेक्स्ट है इसमें बाय फैक्टराइज द डिफरेंसेस ऑफ 2 स्क्वायर्स। आपको 2 स्क्वायर्स दिए हैं, उनके डिफरेंसेस को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मींस क्वेश्चन में आपको दिया है x, इसको फैक्टराइज करिए, क्या करिए, इसको फैक्टराइज करिए, x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4। तो देखिए इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर आप लोगों को याद हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, पढ़ी थी हमने, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सपोज ये मान लेते हैं कि ये क्या है,
एक्स स्क्वायर टू दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 4 है, तो 4 के लिए तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर 2, ये आपने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। माइनस वाई टू दी पावर 2 टू दी पावर 2, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वापस यही आ जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है ना, और ये स्क्वायर कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा, ये वाली टर्म है ना, और दूसरी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए आगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा पीछे, ठीक है, बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हमने पढ़ा है, तो हम इसको एक बार और क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हम और डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसे फैक्टराइज करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इस तरह के जो हमारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आगे 10th क्लास में भी और इन फ्यूचर सब जगह यूज़ तो खैर सारे ही होते हैं, बट ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बच्चों को ये जल्दी से समझ में भी नहीं आता। तो ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज़ करिए मैं इसे कंपेयर कर देती हूँ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। बी की वैल्यू यहाँ -6 हो जाएगी, ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर तो हमें 1 दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर यहाँ पर भी हमें कोई वैल्यू दी हो तो हमें क्या करना है, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, जो भी हमारे पास ए और सी की वैल्यू है उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने 1 × 8 कर दिया, क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, 8 को फैक्टराइज कर दीजिए ऐसे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 है ना, और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या है, ये 2 × 2 × 2 आ गया, क्या आ गया, 2 × 2 × 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास 6 आ जाए। अभी इस साइन को हम भूल जाएंगे, क्या आ जाए हमारे पास, 6 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं क्या करती हूँ, 2 2 ज़ा 4 करती हूँ, है ना, और 4 में इस 2 को मैं ऐड कर दूँ तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में कोई और चीज़ तो पॉसिबल है नहीं हमारे पास। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मान लो मैं इसे 1 मानूँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 लूँ और 8 + 1 करूँ तो 9 आएगा। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो जो भी हमें यहाँ चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये जो हमने फैक्टर्स किए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पर सिर्फ ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हमें यहाँ पे ए और सी का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनको आपको इस तरह से अरेंज करना है मल्टीप्लाई करके कि आपके पास उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो वैल्यू हमारे पास बी की है वो आ जाए। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, ये आपका सारा का सारा रफ वर्क रहेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है हमारे पास, ये 4 + 2 करके आया है ना 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस 6 की जगह 4 + 2 × x + 8। देखिए हमने क्या करा, स्प्लिट करा है ना इस मिडिल टर्म को, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम इसे अब क्या करेंगे, इस 4 की एक बार इस x के साथ मल्टीप्लाई और इस 2 की एक बार इस x के साथ मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास क्योंकि बाहर माइनस है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, -2x + 8। बस अब तो सिंपल है, इन दोनों में से आप एक x कॉमन ले लीजिए तो अंदर x - 4 बचेगा। यहाँ से आप सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा क्योंकि ये प्लस का है और बाहर से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा। और क्या बचेगा आपके पास अब, x - 4 कॉमन, अंदर क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा -2, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और रहती है आपकी कि अगर आपके पास ये वाला कैसा है, माइनस का साइन है, तो इट मीन्स ये वाले हमारे जनरली क्या होता है, दोनों नेगेटिव ही आएंगे, ठीक है। तो ये वाला टाइप हमारा क्या हो गया, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 6 क्या है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा एज सम और डिफरेंसेस ऑफ 2 क्यूब्स। क्या मतलब वो इसका, आप पीछे इसमें आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं कौन कौन सी,
सम ऑफ टू क्यूब्स एंड डिफरेंसेस ऑफ टू क्यूब्स। डिफरेंस का मतलब माइनस। तो इस ये वाली जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी उस पर बेस्ड हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम इसमें से देखिए क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो 27 होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का। मैंने आपको बताया था कि क्यूब्स लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, तो आप उसको लर्न कर लीजिए ज़रूर। अगर आपने लर्न नहीं किया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, 3a⁻³ लिख सकते हैं इसे हम। देखिए ये हमारा 3 का क्यूब हो गया और a का तो क्यूब हमें ऑलरेडी दिया है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो हम इसे 2⁻³ लिख दें। ठीक है, अब देखिए a³ + b³ को जब हम ओपन करते थे तो हमारे पास क्या आता था, बताइए क्या आता था हमारे पास, ये आता था हमारे पास a + b × a² + b² - ab, या a² - ab + b² ऐसे भी लिखते थे। टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसे इस फॉर्मूले पर बेस्ड ओपन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3a + 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा a हो गया और ये b हो गया, है ना। अंदर क्या बचेगा 3a⁻² + 2⁻² - a × b, है ना। तो क्या आ गया ये आपके पास 3a + 2, इसे ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 9a² + 4 - 6a। बस इतना ही करना है इसको। आप इतना इसे कर देंगे तो आपके पास पूरे मार्क्स आ जाने हैं, बस यही करना था। ठीक है, तो ये हो गई कौन सा टाइप, एज सम और डिफरेंसेस ऑफ टू क्यूब्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 7। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा इसमें बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होता है उसमें 2 टर्म्स होती हैं तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें एक ही टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं। और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाती हैं तो उसे हम फिर पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल तो ये भी होता है, पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इसको भी हम कह सकते हैं। बट 2 होती है तो ये बाय, जैसे बाईसाइकिल में 2 टायर होते हैं तो उसको हम बाईसाइकिल बोलते हैं, इसी तरह से 2 टर्म्स हैं तो हम इसे बाइनोमियल का नाम इसे दिया गया है। तो देखिए कह रहे हैं कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। तो देखिए ये x + y क्या है, बाइनोमियल है, इसका क्यूब, क्या, इसका क्यूब। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, x³ + 8y³ + 6x² + 12xy²। तो देखिए हमें इसे क्या करना है, हमें ये चीज़ गिवन है, हमें ये लाना है। हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में ये गिवन है, पर राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली हमें ये नहीं दिख रहा। तो पहले हम इसे ऐसा बनाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमारे पास x³ ऑलरेडी है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो मैं इसे लिख दूंगी 2y⁻3। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पर 3 × x × y। अब हमें यहाँ से x मिल गया और y मिल गया तो मैं इसे लिख देती हूँ 3 × x × y। y की जगह क्या है, 2y है। ठीक है, अंदर क्या है हमारे पास x + y, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं हम, इसको अभी आप ऐसा करिए ब्रेक करके लिखिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं सपोज। तो हम यहाँ क्या करते हैं 6 कॉमन ले लें और क्या ले लें, x कॉमन ले लें और एक y कॉमन ले लें। तो मैं इसे 6xy कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2y बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, आप देखिए ये वाला जो हमारा टर्म है 6xy, इसको ऐसा अगर हमें बनाना है तो ये 3 × x × 2y होगा। देखिए वापस यही बन रहा है टर्म, तो एज इट इज़ हमारी ये टर्म ये बन गई, है ना। तो आप देखिए हमारे पास x की जगह तो x ही है, y की जगह क्या आ गया 2y आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + 2y⁻3। बस यही करना था हमें इसमें। देखिए सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन अगर आप इसको याद कर लेते हैं आइडेंटिटी को अच्छे से तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, जितने भी नंबर का आएगा वो पूरे मार्क्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप है इसमें 8 टाइप, इसमें टोटल 9 टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट टाइप चल रहा है। नेक्स्ट है इसमें बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म, जो हमने पीछे क्या पढ़ी थी ना, a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होता है, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca।
ठीक है। तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू एज इट इज़ ये दे रखी है, आपको ये लाना है बस। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्यूब बना दें। किसका क्यूब बन जाएगा, ये 2x का, है ना। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये 3y का क्यूब बन जाएगा। यहाँ तो हमें कुछ दिया ही नहीं, तो इसको हम z ही रहने देते हैं। इसको मैं z ऐसे लिख देती हूँ, ये 2 जैसा ना लगे। ठीक है, और क्या कर दें हम इसको, -3 × a × b × c। तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो क्या हो जाएगा, -3 × a यानी 2x × b यानी 3y × c यानी z। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 3 18, 18 आ गया, x × y × z, तो वापस यही चीज़ आ गई। बस अब आपको क्या करना है, ये चीज़ लिख देनी है, यानी a + b + c। तो a कितना है 2x, b कितना है 3y, c कितना है z। तो a + b + c हो गया, इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x², b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3y², c स्क्वायर कितना हो जाएगा z², माइनस a × b यानी 2x × 3y, माइनस b × c यानी 3y × z। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, c × a यानी z × 2x, z × 2x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली से ओपन कर देंगे, 2x + 3y + z, ये ओपन कर दीजिए, 4x² + 9y² + z²। ठीक है, -3 2 6 xy -3yz और -2zx, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप नंबर 9। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारा सम ऑफ द क्यूब्स व्हेन देयर सम इज 0, है ना। जो अभी हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी उसी में एक और कंडीशन थी जिसके क्वेश्चंस हमने पीछे किए भी थे, क्या कि a³ + b³ + c³ - 3abc = ये फॉर्मूला होता है। इफ़ a + b + c यानी यहाँ पर जो भी a b c की वैल्यूज़ दी होगी उनको अगर हम प्लस करते हैं और वो 0 आ जाता है, तो इस पूरे की इसकी जो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि a + b + c हमारा क्या आ गया, ये वाला जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो जब हम 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो गया, और तब हमें a³ + b³ + c³ = क्या मिल जाएगा, ये 3abc जो है वो उधर चला जाएगा और = 3abc की हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड x - a ⁻³ + x - b ⁻³ + x - c + x - c - -3 × x - a x - b x - c when a + b + c = 3x गिवन है। तो यहाँ देखिए हम इस पूरे को a माने, इस पूरे को b माने और इस पूरे को c माने। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम सबसे पहले ये निकालें x, यानी हमें क्या करना है, ये चेक करना है हमें सबसे पहले, a + b + c, है ना, ये हमें कंडीशन पता होती है तो हम यहाँ पर ये रख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये x - a + x - b + x - c = 0 होगा। अब यहाँ से देखिए x ऐड होके 3x हो जाएंगे, और इसको मैं लिख देती हूँ माइनस कॉमन a, ये भी माइनस, जब मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी = 0 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर a + b + c 3x है, तो देखिए ये 3x तो है ही, 3x है ना, इस a + b + c की जगह मैं ये 3x रख दूँ यहाँ पे, तो ये देखिए 0 हो गया। यानी ये कह रहे हैं कि अब ये अगर 0 हो गया तो अब हमारे पास जो इस पूरे की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बताइए, इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू = 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, =0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर x - a³ + x - b⁻³ है ना, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, प्लस x - c⁻³ -3 × x - a × x - b × x - c = 0। ठीक है, क्यों, सिंस क्या था हमारे पास कि a³ + b³ + c³ हमें क्या मिल गया, 3abc = 0 के मिल गया, यही तो मिला हमें = 0 के। ठीक है,
और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो ये हमें 0 के इक्वल मिलता है। तो इस तरह से हमें ये टाइप करना है। ठीक है, तो ये टोटल हमारी 9 टाइप्स हो गए, जिन टाइप्स के क्वेश्चंस आपको अब आगे एक्सरसाइज में करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई हो। देखिए, मैंने और यूट्यूबर से थोड़ा सा हट के आप लोगों को ये इस तरह से अलग अलग टाइप में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें किस तरह से करना है क्वेश्चन। तो प्लीज़ 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 अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।